आज हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसका नाम है स्थूल क्रियात्मक क्रिया को विकास को बढ़ावा देने के लिए। स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए मैंने पहले भी क्रिया करवाई थी। वो क्रिया थी फ्रॉग जंप, मतलब मेंढक की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। उसी क्रिया को ध्यान में रखकर आज मैंने एक और क्रिया करवाने का सोचा है। उसका नाम है पोटैटो रेस। पोटैटो रेस का मतलब है आलू दौड़। ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। इससे पहले स्थूल क्रियात्मक विकास को अच्छी तरह से जान लेते हैं। स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब है बच्चों की बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्र या प्री नर्सरी स्कूल्स में ये क्रियाएं करवाई जाती हैं और वो भिन्न भिन्न क्रियाएं करवा के बच्चों का संतुलन बनाते हैं। साथ में उनकी बड़ी मांसपेशियों का विकास भी होता है और बच्चे ये क्रियाएं करने में भी रुचि दिखाते हैं। इसी तरह बच्चों की बड़ी मांसपेशियों के विकास, संतुलन बनाए रखने के लिए और ये क्रिया 3 से 6 साल तक के बच्चों को आप आसानी से करवा सकते हैं। इसके अलावा इस क्रिया को करवाने के लिए आपको सामग्री भी ज़्यादा नहीं चाहिए, सामग्री की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से बच्चों के घर से भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं या शिक्षिका अगर व्यवस्था कर सकती है केंद्र में या क्लासेस में तो ये मतलब कर सकती है तो व्यवस्था करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो वो घर से भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको पोटैटो रेस के बारे में बताती हूँ कि बच्चों को ये करवानी कैसे है। आप केंद्र के अंदर कमरे में भी ये करवा सकते हैं। उसके लिए एक शिक्षिका को दूसरी शिक्षिका की सहायता लेनी पड़ेगी। अब एक शिक्षिका एक तरफ खड़ी हो जाएगी और शिक्षिका जब ये क्रिया करवाएगी, अब केंद्र के अंदर करवा रहे हैं तो जगह थोड़ी कम होती है, तो उस जगह कम होने की वजह से बच्चों को वो 1, 2 या 3 बच्चों को ही सिर्फ खड़े करके ये क्रिया बारी बारी करवाई जा सकती है। शिक्षिका केंद्र में अब ये क्रिया करवा रही है तो शिक्षिका क्या करेगी, या तो 3 बच्चों को खड़े कर देगी जितनी जगह है कमरे में, या 2 बच्चों को खड़े कर देगी। उसके साथ ही एक दूसरी शिक्षिका की भी सहायता लेगी या सहायिका होती है उसकी भी सहायता ले सकती हैं, तो उनको दूसरी तरफ खड़े कर देंगी और बच्चों को ये समझाया जाएगा कि बच्चों आपने चम्मच और आलू लेकर, मतलब आलू का संतुलन चम्मच में आलू रखकर उसका संतुलन बनाकर एक तरफ से दूसरी तरफ शिक्षिका के पास पहुंचना है, मतलब दूसरी शिक्षिका के पास पहुंचना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चा जब ये क्रिया करेगा तो बच्चा चम्मच से आलू को गिरने नहीं देगा और आलू और चम्मच का संतुलन बनाकर दूसरी शिक्षिका के पास पहुंचेगा। ये क्रिया करवाते समय कई बार बच्चों के आलू नीचे गिर जाते हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा से उन बच्चों को दोबारा से चम्मच और आलू देकर आप दोबारा से ये क्रिया दोबारा दोहराएं ताकि बच्चे संतुलन बनाना सीख जाएं। इसके अलावा अगर आप खुले मैदान में करवा रहे हैं ये क्रिया, तो इस क्रिया को करवाने के लिए तब आप आराम से खुले मैदान में, अगर खुले मैदान में करवा रहे हैं तो वहाँ पर आप 5-5 बच्चों को खुले खड़ा करके फिर बच्चों को समझाएं ये क्रिया कैसे करनी है। आलू चम्मच से नीचे नहीं गिरना चाहिए और एक पेड़ से दूसरी पेड़ की तरफ आपने चलकर इस चम्मच और आलू को वहां आगे दूसरे पेड़ तक पहुंचाना है जहां दूसरी शिक्षिका खड़ी है। इस तरह से ये क्रिया करवानी। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये क्रिया करवानी कैसे है। आपने सबसे पहले चम्मच लिया, चम्मच को मुंह में डाला और चम्मच के ऊपर आलू रख दिया। अब जो आलू रखना है चम्मच के ऊपर, चम्मच का साइज भी उतना ही होना चाहिए जितना आलू का साइज है, मतलब ज्यादा बड़ा आलू ना रखें। इससे क्या है, बच्चे संतुलन बनाने में उन्हें कठिनाई होती है। तो आलू भी छोटा लें और चम्मच भी छोटा लें और उसको क्या करें, मुंह में डालें और बच्चों को मुंह में डालकर आलू की तरफ देखकर बच्चों को समझाना है कि आलू नीचे ना गिरते हुए आपने दूसरी तरफ उस आलू को पहुंचाना है। किस तरह से, मुंह में डालना है ऐसे चम्मच, इस प्रकार से चलकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है।
इसके अलावा आप रस्सी का प्रयोग भी कर सकते हैं इस क्रिया को करवाने के लिए। आप रस्सी का प्रयोग जैसे आप केंद्र के अंदर भी करवा सकते हैं। आसानी से रस्सी, एक मोटी रस्सी लेकर आइए, वो केंद्र में व्यवस्था कीजिए और उस मोटी रस्सी का क्या करना है, मोटी रस्सी को या तो बिल्कुल सीधी फैला दीजिए या गोलदारे में फैला दीजिए और एक एक बच्चे को बोलिए, एक एक बच्चे से ये क्रिया करवाइए कि वो रस्सी पर चले और जब वो रस्सी पर चले तो उसका पाँव नीचे जमीन पर ना छुए। ये क्रिया करवाने से भी बच्चों का संतुलन बनता है।